आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ की बुक है, एक्सरसाइज 2.1 है। तो ध्यान से देखिए, ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चन 100% आते हैं एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, जो आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो आज ये इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिरकार इस एक्सरसाइज में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 3x बराबर 2x प्लस 18। सॉल्यूशन डालो। पहली बात, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हम उसका आंसर लिख रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब जो प्रश्न होता है ना, उसे एक बार मैं लिख लेता हूँ। ये प्लस 18 प्रश्न ये है। बराबर का साइन डालो। बराबर का साइन इसलिए डालते हैं क्योंकि बीच में जो साइन रहता है ना, उसे बराबर का साइन बोलते हैं, ठीक है। और बीच में जो बराबर का साइन रहेगा, शुरुआत में भी बराबर का साइन डालेगा। 3x है, ये बराबर का साइन होता है हमारा प्लस, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये मैं बताता हूँ। और ये 18 हो जाएगा, मतलब प्लस है ये, सॉरी 3x में से 2x गया तो 1x बचा, बराबर 18 बचा। अब देखो, किसी बच्चों को कन्फ्यूजन होगी। देखो वो चीज़ मैं बताता हूँ क्या चीज़ कन्फ्यूजन होगी। सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, उसके लिए मैं पेपर निकाल देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, जो प्लस होता है ना, वो बराबर में जाकर माइनस में बदल जाता है, और जो माइनस में होता है वो बराबर में जाकर प्लस में बदल जाता है, और जो मल्टीप्लाई होता है वो बराबर में जाकर डिवाइड में बदल जाता है, और जो डिवाइड में होता है वो बराबर में जाकर मल्टीप्लाई में बदलता है। यानी ये चीज़ आपको हमेशा याद रख लेनी है, ये चीज़ याद रख लेनी है। अब रही बात, मैंने आपको बताया था कि 3x में से माइनस कर 2x तो 1x कैसे बचा वो बताता है। 3x लिख लो पहले, 3x माइनस 2x 2x, 1x से 1x गया, 1x से ax बचा क्या, 1x, इसलिए मैंने क्या लिखा था वहाँ पर 1x। ऐसा होता है। पर आपको मेनली चीज़ याद रखनी है कि जो प्लस होता है वो बराबर में जाकर माइनस में बदल जाता है, और जो माइनस होता है वो बराबर में जाकर प्लस में बदल जाता है। जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में। बस ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। ये इस मैथ की बुक में ये चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, और ख़ासकर इसी चीज़ों में ज़्यादा मतलब मिस्टेक की जाती है, जो मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रख लेनी है, जो प्लस होता है वो माइनस में बदल जाता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रख लेनी है। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं, जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी, होमवर्क भी दूंगा तुम्हें, ताकि तुम इसकी प्रैक्टिस कर लो और एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कर लो। तो हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। जो दूसरा क्वेश्चन था वो मैं बताता हूँ। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, सॉरी ये दूसरा प्रश्न लिखा हूँ। तो दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, यही है ना प्रश्न, चेक करो। अब क्या करना है, सॉल्यूशन डालो। पहली बात तो सॉल्यूशन का मतलब मैंने बता दिया आपको, आंसर लिखना। जो प्रश्न है उसे एक बार लिखा करो, ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत परेशानी ना हो कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो या कौन सा क्वेश्चन नहीं कर रहे। अब देखो, जो ये टी वाले हैं उन्हें एक तरफ करना है, और जो संज्ञा वाले हैं उन्हें एक तरफ करना है। यानी जैसे मानो मैंने 5t कर लिया, और ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। मैंने बताया था ना आपको, हाँ बताया था, है ना। चाहे आपको ना समझ में आए ना, तो पीछे वीडियो थोड़ा स्किप करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये माइनस वाला 5 है तो यहाँ आ जाएगा। अब मैंने बताया था जो माइनस होता है वो बगल में जाकर क्या हो जाता है, प्लस में बदल जाता है। एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्लस होता है वो बगल में जाकर माइनस में बदल जाता है, और जो माइनस होता है वो प्लस में बदल जाता है। तो इसमें क्या है, जो माइनस है ना वो बगल में जाकर किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। जो प्लस होता है वो माइनस में, माइनस होता है प्लस में, और गुणा होता है वो डिवाइड में, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर ये सॉल्यूशन आपका हो गया ना, तो 100% के साथ बोल सकता हूँ, अब ये जो एक्सरसाइज है वो अपने आप भी कर सकते हो। ये चीज़ समझनी है, और ये समझनी है कि जो जैसे मानो ये 3x है, ये प्लस में 1 है, और ये यहाँ बराबर में 2x है प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा, इनको ऐसे ही नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूँगा, जो x वाले हैं ना, जो एक जाति वाले हैं, उन्हें एक तरफ कर देता हूँ। ये माइनस का है, माइनस का मैंने बताया था, माइनस से होता है बगल में जाकर प्लस में, तो ये प्लस में बदल जाएगा। बराबर में ये प्लस का, और जो नंबर वाले में एक तरफ कर दे रहा हूँ, ये प्लस वाला 1 है, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में।
तो -1 में 3 में से 2 गए 1x, यानी 3x खींच लिए मैंने, ये 3x है, ये 3x है, ये 3x है, ये 2x है, ये 2x है, 1x से ax कट गया, 1x से ax कट गया, ठीक है। अब बचा क्या 1, तो क्या कर दिया मैंने 3 में से 2 काट दिया तो कितना बचा 1x बचा, बराबर प्लस माइनस क्या होता है, देखो एक और चीज़ भी बताऊंगा आपको मैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसमें काटेंगे तो 0 आएगा, तो x की जो पावर आएगी कितनी आएगी 0 आएगी। हाँ एक और चीज़ का भी आप सभी को ध्यान रखना है, वो चीज़ ये है कि जो प्लस होता है ना वो बराबर में जाकर, सॉरी ये तो आपको पता है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है, और जो माइनस होता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ये तो पता है ना। ये दो चीज़ भी याद रखनी है क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको यही दो चीज़ पूछी जाएंगी, और ये जो साइन है ना ये चेंज करने वाले ये पूछे जाएंगे, और ये प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। आप क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आगे बढ़े ना। चलो मैं बढ़ता हूँ आगे, एक सेकंड में ये रख लेता हूँ, तो कंफ्यूजन दूर है ना। ये माइनस था इधर आएगा तो प्लस में बदल जाएगा। अब 5t में से 3t गया तो 2t बचा, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 3 गए तो -2 बचेगा। -2 क्यों बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या पे जो चिन्ह है, जैसे मान लो इसमें प्लस है तो यहाँ प्लस है, प्लस को हम लिखते भी हैं या नहीं भी लिखते, कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं। अगर प्लस भी होता तो प्लस लिख देते, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसमें जो माइनस है हम वही चिन्ह रखेंगे जो बड़ी संख्या पर होता है। t बराबर, ये हमारा मल्टीप्लाई कर रहा है, बगल में जाएगा तो भाग करेगा। मैंने बताया था ना जो मल्टीप्लाई कर रहा होता है वो भाग में जाता है, जो मल्टीप्लाई कर रहा होता है बगल में आके भाग करेगा, जो भाग कर रहा होता है वो मल्टीप्लाई करेगा। बता दिया था ना मैंने। -2 आ गया बट्टे में 2, 2 एकम 2, तो टी का जो मान आ गया वो कितना आ गया -1 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखा इतना इजी है, इतना इजी है। इस आगे तो और इससे भी ज़्यादा इजी है, अब वो भी करके दिखा देता हूँ आप सभी को। आप थोड़ा वीडियो में बने रहिए। तो तीसरा प्रश्न हमारा ये है 5x + 9 = 5 + 3x, यही है ना। चेक करो अपनी बुक पर, यही होगा है ना। सॉल्यूशन डालो पहली बात तो 5x + 9 = 5 + 3x। जो प्रश्न होता है उसे हमेशा एक बार जरूर लिखना चाहिए जब हम उसका सॉल्यूशन कर रहे होते हैं। तब बराबर डालो, x वाले पद को क्या करेंगे पहले लिखेंगे, x वाले पद को पहले लिख लेंगे। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, बराबर 5 प्लस इधर आएगा तो माइनस में, मैंने बताया था ना, परीक्षा में बताया था ना। बराबर 5x में से 3x गया तो कितना बचा 2x बचा, बराबर -5 में से 9 गए, मतलब 9 में से 5 गए तो कितने बचे -4 बचे। अब -4 कैसे बचे, क्योंकि बड़ी संख्या पे जो चिन्ह है वही आएगा। 2x क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, बगल में जाएगा तो डिवाइड करेगा, 4/2 काट देंगे तो कितना आएगा -2 आ जाएगा। तो यानी x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना इजी प्रश्न है ना। अब देखिए दोनों प्रश्न में एक साथ लिख लिया ताकि बार बार वीडियो को रोकना ना पड़े, इसलिए मैंने 2 प्रश्न एक साथ लिख लिया आपको समझाने के लिए। तो चौथा क्वेश्चन है 4z + 3 = 6 + 2z। सॉल्यूशन डालो, जो प्रश्न है उसे पहले लिखो। अब क्या करना है, जो z वाले हैं उन्हें एक तरफ करना है। ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। 4z में से 2z गया, 2z बचा मेरे भाई। 6 में से 3 गए, 3 बचा मेरे भाई। तो z बराबर 3/2, क्योंकि 2 के पाड़े से 3 तो कट नहीं सकता, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पांचवें प्रश्न देखिए, बोला है 2x - 1 = 14 - x। 2x जो प्रश्न है पहले वो लिख लेता हूँ मैं, x ये प्रश्न है, ये प्रश्न है ना। अब प्रश्न तो मैंने लिख लिया। अब x वाले पद है उनको क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे, जो एक जाति वाले हैं। प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, बराबर 14 माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा मेरे भाई। 2x और 3x कितने बचे, 2x और सॉरी यार थोड़ा गलत बोल दिया, 2x और x कितना हो गया 3x हो गया।
14 प्लस 1 कितना हो गया, 15 हो गया। क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, बगल में जाएगा तो डिवाइड करेगा। 3 के पारे में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। ये लो कट गया। तो यानी x का जो मेरा मान आया वो कितना आया, 15 आया। ये मेरा आंसर हो गया, ये आंसर हो जाएगा। तो छठा प्रश्न है हमारा ये 8x + 4 बराबर 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7। सॉल्यूशन डालो। पहली बात जो प्रश्न है उसे लिख लो। पहले जो प्रश्न है मैं उसे लिख लेता हूँ ताकि आप सभी के समझ में आ जाए। ये एक सेकेंड, थोड़ा दिक्कत हो गया। हाँ चलिए, x वाले पद अभी नहीं करना है, इसमें क्या करना है देखो। 8x लिख लिया मैंने, +4 लिख लिया। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई, 3 को इससे करना फिर इससे करना, यानी इससे मल्टीप्लाई करना फिर उससे मल्टीप्लाई करना। 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा 3x आएगा, 3 को इससे करूँगा तो 3 ही आएगा, क्योंकि 3 एकम 3 ही होता है, +7 आ जाएगा। 8x हो गया +4 हो गया बराबर 3x हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 में से 7 गए तो कितने बचे, 3 में से 7 गए तो हमारे बचे 4। बड़ी संख्या पे कौन सा चिन्ह है, वही चिन्ह लगा दो, बात खत्म। x वाले पद हो गए तरफ कर दो, अब सिंपल है। ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, बराबर +4 और ये -4। ठीक है, 8x में से 3x गए 5x बचे, बराबर माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 4 गए तो 0 ही बचेगा। x बराबर, अब देखो 0 को हम इससे करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो x का जो मान कितना आएगा, वो आएगा 0, यानी ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखा कितना इजी प्रश्न है, ध्यान से करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस जो रूल बताए हैं उनको फॉलो करते रहिए। तो हमारा 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न मैंने एक साथ लिख लिया ताकि वो वीडियो को बार बार रोकना पड़े, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो जाती है तो रोकना पड़ता है, इसलिए तो मैंने एक साथ लिख लिया एक एक क्वेश्चन लिखने के लिए। तो मैंने सोचा एक साथ ही लिख लेता हूँ। तो 7वां प्रश्न है हमारा ये वाला, तो इसे लिख लेते हैं। पहले जो क्वेश्चन है उसे लिख लेते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, देखने में थोड़ा वैसा लगता है लेकिन बहुत ही इजी है। जब तक आप पेंसिल कॉपी उठाकर नहीं करोगे ना तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो तुम यही बोलोगे कि ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। तो खुद से जब तक नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ अपने आप नहीं आती है, जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब तक आप कॉपी लेकर नहीं बैठोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, सीधा बोलता हूँ मैं। तो x बराबर, एक सेकेंड थोड़ा गलती हो गया क्या, हाँ 4/5 ये प्रश्न है क्या, +10। यहाँ कुछ नहीं तो एक से ही दोनों का एलसीएम ले लूँगा, 5 आएगा। 5 एकम 5x हो गया, नहीं गलती हो गया, यहाँ पर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मेरा थोड़ा गलती हो गया यार। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 5 है ना ये इससे मल्टीप्लाई होगा x से, और 4 है ये 4 से होगा। देखो करके दिखा देता हूँ मैं, एक से थोड़ा गलती हो गई, यहाँ कर देता हूँ है ना। 5 को x से मल्टीप्लाई करूँगा 5x, 4 एकम 4। अब 4 को x से करूँगा तो 4x आएगा, प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 40 ही आएगा। अब x वाले पद हैं उन्हें एक तरफ कर दो, प्लस का है तो माइनस में बदल जाएगा, बराबर में 40 डाल दो। 5 में से 4 गए तो x बचा, बराबर 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना वीडियो थोड़ा हिल रहा है, थोड़ा सॉरी बतलाऊँ क्योंकि मैं थोड़ा डब्बे पे रख कर करता हूँ तो हिलता रहता है टेबल, थोड़ा है ना छोटा टेबल है मेरा। तो सॉल्यूशन देखिए, हिल रहा है ना ज़्यादा, थोड़ा मिस्टेक है, माफ़ कर दीजिएगा। क्वेश्चन लिखो पहले, 3 + 1 बराबर 7x/5 मतलब 15 है, सॉरी +3। अब जो x वाले उन्हें एक तरफ कर लो, प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, बराबर 3। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा। दोनों का एलसीएम लो, 15 ही आएगा। ठीक है, 15 ही आएगा ना, 15 ही आएगा ना। करके बता दो क्या आ जाएगा तुमको, चलो करके बता देते हैं, रुको एक सेकेंड यहाँ पे कर दो ना। देखिए 3 और 15 का एलसीएम 3 बार में कट जाएगा सब कुछ, 5 और ये 5 कट गया। 3 और 5 कितना होता है, 15। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। दिक्कत सॉल्यूशन कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलिए एक सेकंड थोड़ा
दिक्कत हो जाता है थोड़ा बहुत, है ना। अब 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है। 5 को इससे करूँगा तो 10x आएगा, बराबर 5 के 15 की में तो 15 एक ही बार में आता है, तो 1 को 7x करूँगा। 3 में से 2 गए तो सॉरी 3 में से 1 गया, ये 1 है, ठीक है, सॉरी ये 1 है। 3 में से 1 गया, 2 बचा। या कुछ नहीं तो 1 से ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। 1 से 1 करूँगा तो 1 को इससे करूँगा तो इतना ही आएगा, 7x बराबर 15 को 2 से करूँगा, 15 दूनी का 30, इसको मल्टीप्लाई मतलब माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 3x आएगा, बराबर 30। x बराबर ये मल्टीप्लाई कर रहा है बगल में जाएगा तो भाग, तो ये कट जाएगा हमारा कितनी बार में? 10 बार में। x का जो मान आया वो कितना आया? 10 आया, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना इजी प्रश्न था, है ना। चलो 2-3 प्रश्न और रह रहे हैं आप सभी को, वो करा देता हूँ मैं। तो ये थोड़ा लास्ट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है, ये 9वां है और ये 10वां है। तो 9वां क्वेश्चन लिखते हैं पहले। जो प्रश्न है उसे एक बार लिख लेते हैं। 3 ये y। अब जो y वाले पद हैं उन्हें एक तरफ कर देंगे, जैसे 2y, ये प्लस इधर, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में बदल जाएगा, बराबर 26/3, ये माइनस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा। दोनों को जोड़ूंगा तो 3y हो जाएगा, एलसीएम लूँगा 3 ही आएगा। 26 - 5, बहुत ही इजी प्रश्न है। इधर कर दो क्या? हाँ हो जाएगा। चलो 26 में से 5 गया, 21/3। यहाँ कुछ नहीं, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 3 को इससे कर दूंगा, 1 को इससे कर, 3 को इससे करूँगा तो होगा 9y। कितना आ जाएगा? हाँ कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड, गलत हो गया लेकिन नहीं सही है। इसको इससे करेंगे तो इतना आएगा, y बराबर 21/9। अब दोनों 3 के पाले से कट रहे हैं, ये कट रहा है 7 बार में, ये कट रहा है 3 बार, तो y का जो मान आया 7/3, ये हमारा आंसर। अब ये लास्ट प्रश्न है, इसे भी ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। ट्यूशन कोई ना यार, जी जाओगे ट्यूशन। अब 10वां प्रश्न हमारा ये है, थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। अब जो प्रश्न है ना, एक बार 1 सेकंड, थोड़ा गलती हो रहा है। जो प्रश्न है उसे एक बार मैं लिख लेता हूँ। 3m बराबर 5m - 8/5, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो भैया m वाले भी सब कुछ है, 3m प्लस है, माइनस में बदल जाएगा, ध्यान से देखो, प्लस लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा बदल जाएगा। अब ये 8/5 है। 3 में से 5 के कितने बचे? 2। बड़ी संख्या पे जो चिन्ह है वो वही आएगा, बराबर डालो, -8/5, माइनस से माइनस कट गया। 2m m क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर बराबर में जाएगा तो भाग करेगा, यानी 2 से हमारा 4 कट जाएगा, 8 कट जाएगा 4 बार में। तो m का जो मान आया वो कितना आया? m 4/5, ये हमारा आखिरी का आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो एक्सरसाइज है कंप्लीट। तो मिलते हैं आपको एक 2.2 एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग ख्याल रखिएगा।